नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसएन न्यूज़ में। मैं संदीप आज पहुंचा हूं सतलोक आश्रम भिवानी में। सतलोक आश्रम भिवानी में बड़े जोरों शोरों से दिव्य धर्म यज्ञ मनाया जा रहा है और इसी दिव्य धर्म के अंदर एक रक्तदान शिविर लगाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा हुआ है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस रक्तदान शिविर दिनांक 15 नवंबर 2024। हाँ जी दोस्तों, ऐसे ही जो रक्तदान शिविर आज की डेट में 11 सतलोक आश्रम है पूरे इंडिया के अंदर, और इंडिया के सहित बाहर एक नेपाल है। नेपाल में भी संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है, वहाँ पे भी इसी तरह का सत्संग हो रहा है, इसी तरह के ब्लड डोनेशन कैंप चलाए जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे जो सामाजिक हित के कार्य संत रामपाल जी महाराज हर दूसरे तीसरे महीने करते रहते हैं। वो चाहे एक विशाल भंडारा हो जिसमें आप जो है समाज के लोग हों, चाहे संत रामपाल जी के शिष्य हों, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, तमाम तरह के लोग यहाँ पे आके भंडारा ग्रहण कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप है, जैसे कि अभी हम ब्लड डोनेशन कैंप में पहुँचे हैं, और ये भी बहुत ही एक अच्छी पहल है संत रामपाल जी के द्वारा। और ये जो श्रद्धालु हैं, ये जो लोग यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं, जो समाज हित के लिए उनके मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। और इनके द्वारा जो ये ब्लड डोनेट किया जाता है, ये एक जो सरकारी संस्था है, ये बाड़रा है जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वहाँ से ये लोग आए हैं ये ब्लड लेने के लिए। और जो भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको ये ब्लड प्रोवाइड करवाया जाता है, और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और इनको जो ये भक्त हैं, इनको भी संस्था के द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं और ब्लड डोनेट भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे इनको डाइट के अंदर जूस वगैरह भी दिए गए हैं, वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। अभी ये एक नौजवान है, इनसे पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल दास है। कहाँ से आप? बीकानेर राजस्थान से। अच्छा, बीकानेर राजस्थान से हैं। भिवानी में सिर्फ ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं या फिर किसी और रीजन से आए हैं? नहीं सर, और भी हमारी सेवा रहती है, हलवाई सेवादारों में भी। हलवाई सेवा में आप रहते हैं? जी सर। ब्लड डोनेट करने का कैसे सोचा आपने? जी, ये संत हमारे गुरुजी रामपाल जी महाराज है, उनकी सानिध्य में सामाजिक जो कार्य है उनके लिए ये डोनेशन करवाते हैं निश्चित। अच्छा, जैसे हलवाई सेवा आपने बताई, हलवाई सेवा में भट्टियों के सामने रहते हैं, ऑलरेडी इतना जो है वीकनेस फील करते हैं लोग, और ऊपर से आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं। क्या मिलता है सर ऐसे कार्य करने से? जी सर, इसमें हमारे को बहुत खुशी होती है संत रामपाल जी महाराज को, और ये रक्तदान खुशी तो होती है, अच्छी बात है, समाज के हित में कार्य करना भी चाहिए। लेकिन आपका मेन मोटिव क्या है कि मैंने अभी ये जो ब्लड डोनेट किया है, ये मुझे कहाँ फायदा देगा, क्या हमारा उद्देश्य रहता है? ये हमारे गुरुजी है ना, समाज के लिए जहाँ जरूरत होती है उनके लिए ये करते हैं। जरूरतमंदों को आपके गुरुजी जी ब्लड डोनेट करवाते हैं। तो ये नौजवान थे जो बता रहे थे कि जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनको जो ये ब्लड डोनेट किया जाता है, और ऐसे ऐसे जो कई युवा हैं ये तो ब्लड जो है दे रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक लाइन दिखाऊंगा, ये डॉक्टर की टीम है जो इनकी निगरानी के अंदर इनको ब्लड लिया जाता है, और काफ़ी जो ज़्यादा यूनिट ये लोग यहाँ पे देते हैं। और कितनी मात्रा में ये ब्लड डोनेट होता है उसका सारा जो है हम विवरण आपको देंगे। सबसे पहले तो ये लाइन देखिएगा, ये वो युवा हैं जो अभी ब्लड देने की कगार में है, लाइन में बैठे हुए हैं, अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। और ये भी इनका कहना है कि ये भी संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से ये सारी चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हैं। और चलिए हम बात करते हैं यहाँ के जो मैनेजमेंट के लोगों से और डॉक्टर की टीम से, यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। दोस्तों, अभी हमारे साथ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से कुछ जो अभी एक विवेक जी है, ये इनकी सेवा यहाँ पे लगी हुई है, ये जुड़ चुके हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है, जो ब्लड डोनेट ये लोग कर रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था है, कितने लोग जो ब्लड डोनेट करेंगे, ये सारी चीजें हम विवेक जी से जानने की कोशिश करते हैं। विवेक जी नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब, स्वागत है आपका हमारे एसएन न्यूज चैनल में। धन्यवाद। सर, मुझे बताइए, जैसे अभी ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं लोग, ठीक है, कितने लोग यहाँ पे ब्लड डोनेट करते हैं, कितना यूनिट ब्लड दिया जाता है, और कौन सी संस्था है जहाँ से ये लोग आते हैं? इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी देते हैं। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप जिस उपलक्ष्य में लगाया जा रहा है, कि ये दिव्य धर्म यज्ञ 511वां, जो कि काशी के अंदर आज से 511 वर्ष पहले एक यज्ञ जिसे धार्मिक अनुष्ठान किया गया था, वो भी एक ऐसे महान संत, हम तो उसे परमात्मा मानते हैं, जो जगत के जो लोग हैं, जो आम धारणा है, जो संत के रूप में मानते हैं कबीर जी को,
तो वो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। उन्होंने 511 वर्ष पहले यहाँ पर काशी के अंदर एक दिव्य धर्म ये किया था, तो उसके उपलक्ष्य में यह है ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है सतलोक आश्रम भिवानी में। और इस ब्लड डोनेशन कैंप को जो ऑर्गेनाइज करता है वो है झज्जर का एम्स। अच्छा। तो वहाँ की जो टीम है झज्जर एम्स की, वो टीम यहाँ पे आती है और आज भी वही टीम आई हुई है। लगातार जो जितने भी भंडारे होते हैं, जब कहने का मतलब ये है जितने भी भंडारे यहाँ पे होते हैं, तो झज्जर एम्स से टीम आती है और ब्लड डोनेशन कैंप लगता है। तो लगभग 150 से 250 यूनिट ब्लड, जितना उनकी कैपेसिटी होती है स्टोरेज की, उतना वो ब्लड यहाँ से कलेक्ट करते हैं। और साथ में जो सतलोक आश्रम भिवानी की जो मैनेजमेंट है और जो नियर अबाउट जो हॉस्पिटल्स है, उनसे टाइप भी कर रखा है कि इन इमरजेंसी केस अगर कोई डिजास्टर हो जाती है तो वहाँ पे भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं कि पूरा सहयोग करना है। चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो कोई ऐसा डिजास्टर हो जाए कि भी ब्लड की वगैरह की जरूरत पड़े, तो काफी हॉस्पिटल से टाइप कर रखा है। और साथ में जैसे बताया कि झज्जर का जो एम्स है, वो टीम तो लगातार सतलोक आश्रम भिवानी के संपर्क में भी है और ब्लड यहाँ से कलेक्ट करके ले जाती रहती है समय समय पे। अच्छा, ये जो ब्लड है सर, ये बताइएगा, ये केवल संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के लिए ही रहता है या फिर उन समाज के लोगों के लिए है जो जरूरतमंद रहते हैं? देखो, संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई हुई है जो स्लोगन है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। मतलब ये जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, साल में 6 भंडारे हैं, तो 6 के 6 भंडारों में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है। और ये जो ब्लड है ना, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार, ये ब्लड उन लोगों के लिए है जिनको चाहे एक्सीडेंट हो या कोई बीमारी हो, जिनको रियल में ब्लड की जरूरत है, ये उनके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। मतलब जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनके लिए रहता है। बिल्कुल। अच्छा, तो किस तरह से ये लोग कांटेक्ट करते हैं आप लोगों से? किस तरह से आपको पता लगता है कि ये जरूरतमंद है और इनको ब्लड देना चाहिए? देखो, सिंपल सी बात है, सोशल मीडिया है, ठीक है ना। अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है और लार्ज लेवल पे अगर आपको ब्लड की जरूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे जो टीमें होती हैं वहाँ पे संपर्क कर लिया जाता है। जैसे आश्रम की भी मैनेजमेंट है, लगातार जो नियर अबाउट हॉस्पिटल है, जैसे कि मैंने बताया, वहाँ पे टाई अप कर रखा है, तो वहाँ से कॉल्स वगैरह जाती है। कोई रैंडमली 2-4 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो भी जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, तो वो जाके ब्लड दे देते हैं। अभी हाल ही की बात है, जैसे मैं रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ, तो रोहतक पीजीआई में ब्लड की जरूरत पड़ी थी 6 यूनिट ब्लड की। तो एक व्यक्ति था, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे नंबर मिल गए थे उसे, तो उसने कॉल किया कि ऐसे ब्लड की जरूरत है। तो मैंने उससे 20 मिनट का समय लिया था और आप यकीन मानिए, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि 15 मिनट के अंदर उसके पास 6 यूनिट ब्लड उपलब्ध हो गया था। और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि फिलहाल 3 यूनिट लेते हैं और उसके बाद में जरूरत पड़ेगी तो आपको कॉल करके बुला लेंगे। तो ऐसा ग्राउंड लेवल पे भी है। कि उनको कुछ प्रूफ देना पड़ता है या फिर आप लोग ही मैनेज करवा देते हैं सारी चीजें? ये देखो, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा संगठन तैयार किया हुआ है कि आप चाहे किसी भी आपदा में हो, कोई चाहे सामाजिक शोषण हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से आपको कोई जानकारी चाहिए, या आपको सचमुच में आस्थावादी है और अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है, जो आदर्श है, जो उनके अनुयायी फॉलो करते हैं, ठीक है ना, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, या नियर अबाउट जैसे हरियाणा के अंदर 3 आश्रम है संत रामपाल जी महाराज जी के। सतलोक आश्रम भिवानी, जहाँ पे अभी आप भी खड़े हैं, कवरेज के लिए आए हैं, और सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, और सतलोक आश्रम रोहतक धनाना धाम, जो संत रामपाल जी महाराज जी की जन्मभूमि है, ठीक है ना। तो हरियाणा के अंदर 3 जगह और पूरे भारतवर्ष में 10 जगह। अच्छा। और नेपाल देश में अभी वर्तमान 14, 15, 16 तारीख को ये विशाल भंडारे दिव्य धर्म यज्ञ चालू है और आज उसका दूसरा दिन है। और सभी की सभी 11 की 11 जगह सब सेम प्रोग्राम हो रहा है। बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से 11 की 11 जगह ये धर्म भंडारे चल रहे हैं और ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी जानकारी हमारे साथ साझा करी। ये विवेक जी थे जिनकी सेवा यहाँ पे देख रेख में लगाई गई है। आइए बात करने की कोशिश करते हैं डॉक्टरों से, जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी यूनिट और क्या कुछ दायरा रहता है जो पेशेंट को देखने का, जो ब्लड डोनेट करते हैं उनको देखने का। सतलोक आश्रम में डॉक्टर साहब की टीम लगी हुई है। ये वो डॉक्टर्स हैं जो लोगों से अभी ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ क्राइटेरिया रहता है ब्लड जो कलेक्ट करने का और कहाँ से ये डॉक्टर्स की टीम है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम सर? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे सर, कहाँ से आप हैं और क्या कुछ अभी कर रहे हैं सर? हम अभी
नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है ना झज्जर, एम्स अच्छा दिल्ली, एम्स से। हाँ दिल्ली का ही पार्ट है, वहाँ से है, ब्लड बैंक से। अच्छा अच्छा। सर ये बताइएगा जैसे क्या कुछ क्राइटेरिया रहता है, जैसे अभी लोग यहाँ पे ब्लड दे रहे हैं, किस तरह से आप जांचते हैं कि ये ब्लड देने लायक है या नहीं है? ये अभी हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं जो आगे, वो स्क्रीन करते हैं पहले कि उनका हीमोग्लोबिन ठीक है और वजन ठीक है, और भी काफ़ी सारी हिस्ट्री लेते हैं। अगर वो हिस्ट्री में पास हो जाते हैं तो उनको स्क्रीन में, मतलब जो स्क्रीन करते हैं स्टार्टिंग का, स्क्रीन में पास होते हैं तो उनको हम फिर ब्लड डोनेट के लिए आगे भेजते हैं, डोनेशन कराते हैं। लोगों की भ्रांतियां हैं सर कि ब्लड डोनेशन करने से, ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, नहीं करना चाहिए। तो जो लोग हमें, हमारे चैनल को देख रहे हैं, ऐसे न्यूज़ से हमें जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए सर उनके बारे में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये एक मिथ है। पहली बात तो हम उन्हीं का लेते हैं जो हेल्दी होते हैं, जिसमें ब्लड की कमी नहीं होती। जिसमें ब्लड की कमी होती है वो स्क्रीन के दौरान जब हम स्क्रीन करते हैं लोग साथ, तो उनको अलग कर देते हैं, हम उनका डोनेशन नहीं लेते। जो हेल्दी होते हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन अच्छा होता है, उन्हीं का हम लेते हैं। और ये इसकी मात्रा है ना, आपका कवर हो जाता है। अब एटलीस्ट 3 महीने बाद दोबारा भी दे सकते हैं, और 72 आवर्स के बाद ही कवर होना स्टार्ट कर। यहाँ पे भी कुछ डाइट वगैरह दी जाती है सर? है जी, यहाँ पे भी ब्लड डोनेट करने के बाद जो डाइट वगैरह दी जाती है? डाइट एक रिप्लेसमेंट दिया जाता है ताकि उनको थोड़ा, जैसे फ्रूटी है, पानी है और बिस्किट वगैरह है, ताकि उस टाइम पे उनको रिफ्रेश हो जाए, और जूस देने के बाद उनको कोई दिक्कत ना हो। कितना यूनिट ब्लड डोनेट हो जाता है सर? अभी यहाँ पे हम लगभग, जब आप ये लोग बुलाते हैं तो हम आते रहते हैं, और हम 100 प्लस ही लेके जाते हैं। अच्छा 100 प्लस हो जाता है यहाँ? हो जाता है। अच्छा, आश्रम की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आश्रम की व्यवस्था बड़ी अच्छी है, और जो रामपाल जी हैं, महाराज जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है कि ये जो ब्लड डोनेशन, हम रक्तदान जो ये कर रहे हैं, ये सारा का सारा हमारे उधर कैंसर पेशेंट के लिए सीधा जाता है। और कैंसर पेशेंट को काफ़ी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जो कि उनके रिश्तेदार इतना नहीं दे पाते। तो उस दिशा में ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। अच्छा सर, जैसे अभी जैसे संत रामपाल जी के शिष्यों से मैं बात कर रहा था, तो वो ये बोल रहे थे कि ये जो ब्लड डोनेट हो रहा है वो केवल जरूरतमंद जो होते हैं उनके लिए होता है। आप ब्लड लेके जा रहे हैं सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह के लोगों के लिए ये ब्लड की व्यवस्था रहती है? क्या इसका कुछ चार्ज वगैरह पे किया जाता है या फ्री कॉस्ट होता है? ये एक्चुअली हमारी एम्स की ही टीम है, ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स का पार्ट है। तो ये गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, गवर्नमेंट की एक एनाटॉमी बॉडी है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही जितना भी ब्लड हम लेके जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किया जाएगा। अच्छा, ये वहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता कोई पैसा, इनका कोई कॉस्ट नहीं होता। है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये डॉक्टर साहब थे जो एम्स झज्जर से थे, और ये बता रहे थे कि किन लोगों को ब्लड देना चाहिए और कहाँ इस ब्लड का जो यूज होता है। तो इसी तरह के तमाम जो कार्य हैं संत रामपाल जी कर रहे हैं आज की डेट में, वो चाहे ब्लड डोनेशन हो, बाढ़ पीड़ितों की हेल्प करना हो, दहेज मुक्त शादियां करनी हो, या अन्य तरीके से किसी भी प्रकार की हेल्प जो संत रामपाल जी महाराज समय समय पर अपने अनुयायियों के द्वारा, अपने श्रद्धालुओं के द्वारा करते रहते हैं। तो ऐसे ही तमाम जानकारी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।